अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 79। इसमें एक्सरसाइज हम 10.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैच द ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाने वाले ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो लोग हैं ना, ये ग्राफ बुक पे ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर आप वो दूसरे पे बनाएंगे ना, आम रजिस्टर पे, तो वो लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी, ग्राफ गलत बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x माइनस 5। अब स्टूडेंट इसका सबसे पहले हमने टेबल बनाना होता है। ये आपके सामने मैंने ये टेबल बनाया है, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ये टेबल कैसे बनाना है, यही सारा कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये आपने इक्वेशन लिखी ना जो उन्होंने दी है, y इक्वल टू 3x माइनस 5। तो हमने y इक्वल टू 3x माइनस 5 में सबसे पहले जो x है ना, x 0 पुट करना है। ये देखें, x मैंने 0 पुट किया ना इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू -5 निकल आई। ये एक हमारा पेयर बन गया। ठीक है, इस पेयर को मैंने क्या किया, इधर 0 डाला। अब y के अकॉर्डिंग जो है मेरी जो वैल्यू निकली वो -5 इधर लिख दी। इसी तरह सो ऑन मैं आगे करता गया। फिर 1 पुट कर लिया, 1 पुट करने से मेरी वैल्यू, मैंने ये सॉल्व किया, -2 निकली, ये पेयर बन गया। 2 पुट किया तो ये वे पेयर बन गया। इसी तरह से स्टूडेंट मैंने आगे जो है -1 पुट करना है तो ये पेयर बनेगा, और -2 पुट करने से ये पेयर बनेगा। अब इसका मैंने क्या बना लिया, टेबल। अब मैंने टेबल बना के एक सूटेबल स्केल से मैंने इस वैल्यू, इस ग्राफ को मैंने बनाना है। कैसे, टेबल तो आपको समझ आया कि 0 से ये निकलती है वैल्यू, सॉरी ये ऐसे 0 से ये, 1 से ये, 2 से ये, 3 से ये, पूरा ये मैंने टेबल इन वैल्यूओं को, ये जो मैंने पेयर बनाए थे उनकी मदद से ये मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये देखूं x की अगर 0 थी वैल्यू तो y की उसके अकॉर्डिंग कितनी थी, -5 थी। तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब मैं उन पॉइंट्स को लेड पेंसिल से पहले उनको देखता जाता हूँ, फिर यानी कि ड्रा करता जाता हूँ, फिर उसकी लाइन बना दूंगा। 1 और -2, 1 किधर है, 1 ये खड़ा जी, और -2 इसके और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मैंने ग्राफ एक पॉइंट ड्रा कर दिया। अब आपने एक क्वेश्चन करना है कि ये वाली जो डॉटेड, ये वाले जो मैंने नंबर लिए हैं ये किस हिसाब से लिए। स्टूडेंट ये इस हिसाब से लिए हैं कि देखो, ये मैंने 1 2 3 लाइनों का एक पॉइंट लिया है। ठीक है, ये 3 लाइनों को क्यों लिया, मैं एक पूरे बॉक्स का यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक 1 ले सकता था। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ इस बात को, ये वाले कितने बॉक्स को हमने एक मानना है, ये हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपकी कॉपी की गुंजाइश है कि कॉपी की गुंजाइश के मुताबिक कहाँ तक वैल्यू आती हैं। ये देखिए ना, मेरी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखिए -14 आई है, तो -14 मुझे यहाँ तक चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ज़रा लंबी बनाई है। बात समझ रहे हैं या नहीं। तो अब ये आपको पता चल गया कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये 3 की बजाय कहीं दो भी लिए हुए, कहीं ये फुल बॉक्स को एक माना हुआ है, कहीं हाफ बॉक्स को एक माना हुआ है, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती। ठीक है जी, ये एक वैल्यू, 2 वैल्यू होगी। अब 2 पे 1 है, 2x का, और यहाँ पे ये देखें, ये इसके सामने यहाँ पे मैंने इसको ये डाल दिया। अब देखें जी, 3 पे कितना आता है, 3 पे, ये 2 पे कितना आता था, सॉरी ये गलत हो गया, 2 पे यहाँ पे, ये मैं इसको रेस करता हूँ, 0 पे -5, 1 पे -2, 2 पे 1 आता है, 2 पे जी 1 आता है, तो 2 मेरा ये खड़ा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। 3 पे 4 पे चला जाता है, 3 ये आ रहा है, और ये 4 इसको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है जी, ये आ गया। अब -1 पे कितना आता है, -8 आता है, तो -1 पे ये देखें जी, 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे आता है। ठीक है जी, और -1 पे -8 आता है, -2 पे 11 पे, -11 पे चला जाता है, तो -2 इधर खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चला जाता है। ठीक है जी, नज़र आ रहा है जी, तो सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे चला जाता है। और -3 पे
-14 पे चला जाता है। तो -3 यहाँ पे है तो -14 यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है जी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे। अब ये वाली जो लाइन है ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन मेरा ख्याल में बन रही है, तो इसको मैं स्केल की मदद से ऐसे ड्रा कर दूंगा। ठीक है जी, ये मैंने स्केल रखा, ये ऐसे सीधी। अब यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये वाले, इनको मैं, इन पॉइंट्स को मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, ये वाला कितना था, 3 4 था पॉइंट, और इसी तरह ये वाला पॉइंट कितना था, 2 1 था, और ये वाला पॉइंट कितना था जी, 1 -2 था, और ये वाला पॉइंट कितना था, 0 -5, सॉरी सही लिखूँ मैं, 0 -5 था, और ये वाला पॉइंट कितना था, -1 -11 था, और ये वाला पॉइंट -3 -14 था। अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ किया, यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही उसी तरह सॉल्व कर दिया। y इज इक्वल टू -2x + 8 पुट x इज इक्वल टू 0, x में जब अब ये आपने हर दफ़ा जो x है ना ये 0 ही पुट करना है। क्यों, यहाँ से वैल्यू आसानी से निकल आएंगी और कोई मकसद नहीं है। मैं कुछ और भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट पॉइंट से बचने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई और वैल्यू पुट करूँ और y की कोई और वैल्यू आ जाए, आसानी के लिए मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। समझ आ गई? तो x मैंने 0 पुट किया तो y 8 निकल आया। इसी तरह से फिर x1 पुट किया तो ये 6 निकल आया, 2 पुट किया तो ये 4 निकल आया। अभी आगे आप देख लें, -1 पुट किया तो 10 निकल आया, -2 पुट किया तो कितना निकल आया जी, 12। यहाँ पे मैंने आपके सामने ये टेबल बना दिया, टेबल बन गया, और यहाँ पे इसका मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊँगी। 0 और 8 यहाँ पे देखेंगे मैंने, क्योंकि ये नंबर मेरे कहाँ तक चले गए थे, ये नंबर 12 तक चले गए थे, तो इसलिए मैंने दो छोटी लाइनों को एक माना हुआ है। ठीक है, 2 छोटी लाइनों को एक नंबर दिया हुआ। 0 8 x मेरा 0 है, और ये y का यहाँ पे 8 है। ठीक है जी, ये वाला समझ आ रही जी। उसके बाद 1 पे 6 है, 1 ये वक्त खड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग 6 ये खड़ा है, ये पॉइंट आ गया। और इसी तरह 2 पे 4 आ रहा है जी, 2 ये है, और इसका जी यहाँ पे 4 आ रहा है। और इसी तरह -1, अब -1 पे कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। -1 पे पॉजिटिव वैल्यू अगेन वो दे रहा है, तो वो कितनी बन रही है जी, 10 ये खड़ी है, -1 पे ये आ गई। और इसी तरह -2 पे कितनी आ रही है, 12, ये -2 वाली लाइन, और ये सीधी हम कहाँ तक जाएंगे जी, 12 तक, ये खड़ी। अब यहाँ पे देखें, ये फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मैं उसी तरह से ये स्केल पकड़ूंगा और इसको मैं ऐसे ये ड्रा कर दूंगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। इसको दोनों तरफ से एरो बना दें तो बहुत अच्छी बात है। और इन पॉइंट्स को, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसको आप लिख लें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 3 है। पार्ट 3 देखें, y इज इक्वल टू 0.5x - 1। उसी तरह से x 0 पुट करा तो y कितना निकल आया, -1। अब इसी तरह x 2 पुट करेंगे, ये 2 से कटेगा तो ये 0, 2 और 0। और इसी तरह से अब मैं देखो, मैंने यहाँ पे 2 नहीं पुट किया। क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था तो -1, 2 पुट किया तो मैंने 1 भी नहीं पुट किया। क्यों, अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता तो मेरी वैल्यू पॉइंट में चली जाती, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपनी वैल्यू को पॉइंट में लेकर अपना ग्राफ ख़राब करने की। तो मैं 2 पुट करूँगा, 2 से कटेगा तो ये निकलेगी। इस तरह अब मैं 4 पुट करूँगा, इसी तरह से मैं -2 पुट करूँगा, और यहाँ पे भी मैं -4 पुट करूँगा। और 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। ये बात आपको अच्छी तरह पता है। तो ये मेरे पॉइंट आ गए, और ये मैंने इसका क्या बना दिया जी, टेबल। समझ रहे हैं? अब टेबल बना दिया, टेबल की वैल्यू यहाँ पे मैंने, अब ग्राफ पे आ गया मैं। अब देखें जी, मैं 5 लाइनों को एक नंबर दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगा दिया। मैक्सिमम वैल्यू मेरी 4 तक है, तो मुझे
छोटा बारीक बारीक ग्राफ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं ज़रा खुला खुला करके बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें 0 पे -1 दे रहा है, ये 0 x का और यहाँ पे -1, पहले x वाली वैल्यू, यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे -1। इसी तरह से अब 2 है वैल्यू, ठीक है। ये वाला टेबल ये वाला मैंने पेयर लिख दिया। अब 2 पे कितनी दे रहा है 0, 2 पे 0 दे रहा है तो ये वाला पॉइंट गया, ठीक है जी। अब 4 पे कितनी दे रहा है जी 1, तो 4 पे 1 दे रहा है तो कौन सा पॉइंट है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है जी। अब इसी तरह 4 पे 1, -2 पे कितनी दे रहा है, -2 पे -2 ही दे रहा है तो -2 वाला ये पॉइंट गया। और इसी तरह -4 पे कितनी आ रही है जी 3, -4 पे ये 3 आ गई, ठीक है जी। अब ये वाली इसको मैं स्केल की मदद से ऐसे इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है जी। ये देखें जी थोड़ा सा, अब देखें ये यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट मेरा आगे पीछे हुआ है, लेकिन बात यही है कि अगर आप कॉपी पे बनाएंगे ना, आम कॉपी पे, तो ये सारे पॉइंट आपके आगे पीछे हो जाएंगे और स्केल से सीधी लाइन नहीं लगेगी, तो इसलिए इस पे बनाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है हमारे पास, y = x³ + 2x² - 5x - 6। उसने अब ये वाली जो है ना, ये हमें रेंज दे दी है, ठीक है। ये रेंज हमें दे दी कि उसने कहा कि वैल्यू हमने जो ना वो पुट करनी है -3.5 से लेकर 2.5 तक, ये वैल्यू पुट करनी है। अब सबसे पहले मैं 0 लेता हूँ, सबसे पहले जैसे हम करते थे x 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 हुआ और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -6 ये पेयर आ गया। अब 1 पुट करो, 1 की पावर 3 + 2 × 1 की पावर 2 - 5 × 1 - 6, तो इसको सॉल्व कर लो, 1 आ गया और ये भी 1 बन गया और ये -5 और ये -6, सॉल्व करने से कितना निकला है -8, तो 1 और -8। इसी तरह 2 पुट करो, x की पावर 3 + 2 × 2 की पावर 2 - 5 × 2, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये सामने आपके सामने सॉल्व हुआ तो 2 और 4 पेयर आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट अब मैं पुट करूँगा 2.5 को इसको कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। 2 × 2.5 × 2.5 × 2.5, या डायरेक्ट क्यूब भी कैलकुलेटर से ले सकते हैं, इसका स्केयर ले लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, -6 कैलकुलेटर से किया तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह -1, इस तरह -2, इस तरह -3.5, तो ये आपके सामने मैंने इसका ये टेबल बना दी, ठीक है जी। अब ये टेबल देख लें आप। अब सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 0 और -6 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखें ये -6, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1 पे -8 दे रहा है, तो ये -8 यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा नहीं था। 1 पे कितनी दे रहा है, 0 पे कितनी थी -6, 1 पे कितनी है -8, यहाँ पे आ गई। और इसी तरह 2.5, अब 2.5 इसका सेंटर होगा तो वो ये यहाँ पे मैंने अभी इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गई जी -9 और यहाँ पे आ गया जी -10, थोड़ा सा और एक्सटेंड 9.63, तो 9.63 किधर बनेगा, तो इसका हाफ है ना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बनेगा 9.63 माइनस में, तो 2.5 किधर बनेगा, ये इसका हाफ 1 2 और ये हाफ ऐसे साथ चलता जाएगा तो तकरीबन यहाँ तक, ठीक है जी। ये एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो इसको पॉइंट को आपने मेंशन भी कर देना है कि ये कितना। इसी तरह -2 पे क्या बन रहा है 4, अब -2 पे ये -2 और ये 4, ठीक है जी। अब -2 मैंने पुट किया तो -4 बन गया। यहाँ पे एक और वैल्यू भी होनी चाहिए थी, वो पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखी। हाँ, ये -1 पे 0, -1 पे 0, ये -1 और ये 0, ये भी होनी चाहिए। ये मैं भूल गया हूँ, ये वैल्यू टेबल में नहीं पुट की, या इस टेबल में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह -1 भी हो गया, -2 भी हो गया, और अब आ गया -3.5, 3.5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस पे -6.88।
अब अगेन वो नीचे की तरफ आ गई है वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू अगेन किधर आ गई है, नीचे की तरफ। तो ये इसका ग्राफ किस तरह बनेगा ये आप देख लें। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने बाद में देखा 0 पे 6 ठीक आती है, ठीक है ये वैल्यू, और 1 पे -8 ये भी ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी, यहाँ पे मैंने ऐसे ही 2 3 बना दिया, 2 होना 2 4 4 2 8 होना था, 8 और 8 16 और ये भी 16 बनता है, तो ये 0 बन जाता है। 2 पे ये वैल्यू गलत हो गई, 2 0 ये पेयर होना है, और ये भी ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ -1 पे 0 ये भी ठीक है, ये वैल्यू भी लिखनी है। और इसी तरह -2 पे कितना आता है जी, 4 आता है। और इसी तरह -3 भी पुट करना है, उस पर भी 0 आती है, ठीक है। और इसी तरह -3.5 पे कितनी आती है, -6.88। अब ये सारी वैल्यू जो ना, ये मैं दोबारा 1 बाई 1 पुट करता हूँ, तो 0 पे हमारी वैल्यू कौन सी निकलती थी, 0 -6, 0 पे कौन सी आई, -6, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब उसके बाद 1 पे कितनी निकलती है जी, 1 पे निकलती है -8, ये वाली वैल्यू होगी। और 2 पे कितनी निकलती है, 2 पे देखें, 2 पे 0 दोबारा निकलती है, 2 पे दोबारा यहाँ पे चली जाती है वैल्यू, 0 आ गई, ठीक है, y 0 आ जाता है। और इसी तरह 2.5 पे कितनी निकलती है, 9.63, ये प्लस में 2.5 यहाँ पे देखें 9.63, तो ये इसका सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे ये 2.5 इसका हाफ लेते हैं, यहाँ पे ये देखें 1 2 3 लाइनें ले लें, अंदाज़ा हो जाएगा, 1 2 2.5 लाइनें यहाँ पे, ठीक है जी। 2 पॉइंट ये मैं नज़र नहीं आया आपको, ये 9 पूरा हो गया, 1 2 3 लाइनें ले लेंगे ना तो 9.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 2.5 लाइनें ले लेंगे तो वो हो जाएगा 2.5, एक ये पॉइंट हो गया। अब चलते हैं माइनस की तरफ, -1 पे कितना आता है, 0, ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह -1 पे 0 ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह -2 पे कितना होता है, 4, -2 पे 4 ये पॉइंट हो गया। अब उस तरह -3 पे कितना आता है जी, 0, ये पॉइंट हो गया। अब उसी तरह -3.5 पे कितना आता है, -6.88, 3.5 ये वाला पॉइंट सेंटर में, और 6.88, 6 पूरा 88, ये देखें 88 है, तो हम ये तकरीबन 4 लाइनें लेंगे, 6.88, तो यहाँ पर तकरीबन ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पे ये 6.88, ठीक है। अब ये सारे जो पॉइंट है ना, इनको हमने मिलाना है, सही हो गया। तो कच्ची पेंसिल लेड पेंसिल पकड़ते हैं, सारे पॉइंट्स को जहाँ से शुरू किया था ना, बेहतर तरीका यही होता है कि जहाँ से शुरू किया वहाँ से मिलाना शुरू करें। ये यहाँ पर मिल गया, और यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ से सीधा यहाँ तक चला गया, ये इसे कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आगे किधर जा रहा था, यहाँ से आगे इस तरफ ऊपर की तरफ, इधर से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, सही हो गया जी। अब इधर से ये ऐसे, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है y = x² + x - 2। अब इसका मैंने डायरेक्ट टेबल बना दिया है, तो आपको इसके अंदर 0 1 2 3 -1 -2 और -3 पुट के ये वैल्यू निकाल लेनी। अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि खुद वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो 0 पे -2, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ, 0 पे कितना आता है जी, -2, ये वाला पॉइंट आ गया 0 पे -2। अब इस तरह 1 पे कितना आ जाता है जी, 0, ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह 2 पे कितना आ रहा है जी, 4, ये वाला पॉइंट आ गया। 3 पे कितना आ रहा है जी, 10, ये मैंने 10 लिखा नहीं है, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 10। तो 3 ये है,
1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। हाँ, अब उसके बाद -1 पे कितना निकलता है जी, -2। तो 1 2 3 4 5 लाइनों को क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिया हुआ था तो ये यहाँ पे आ गया। और -2 पे कितना निकलता है जी, 0, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। और -3 पे कितना निकलता है जी, 4। -3 पे ये फिर ऊपर चला जाता है, तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये देखें ये किस तरह से बन रहा है, इसको भी ऐसे ही आपने कच्ची पेंसिल से मिलाना है। तो इसको देख लें आपको ये कैसे पॉइंट बन रहा है। यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, इससे ये फ्री हैंड ड्राइंग आपने करनी है, ठीक है। इसमें लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो उसका गुजारा है, लेकिन ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसे ही ना लगे कि जनाब ओ कैसे कहते हैं कि ये पाँव हाथ रख के बनाई हो या पाँव रख के बनाई हो, ऐसे नहीं करनी। कुछ गुजारा हो, बिल्कुल ख़राब नहीं आपने करनी। ये देख रहे हैं ना जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा इसका ऊपर भी कर दो, ये आपका ये ग्राफ बन गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर सारी पॉइंट वाली वैल्यू है, x³ + 3x² + 2x। इसकी अगेन वैल्यू यहाँ पे देख लें, -2.5 से 0.5 तक उसने दे दी हैं। तो पहली में वैल्यू मैंने क्या ली है जी, पहली वैल्यू ये x और ये यहाँ पे क्या हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। पहली वैल्यू मैंने ली 0, 0 पे y भी 0 हो गया। अगली वैल्यू क्योंकि है 0.5 तो मैं 0.5 लूँगा, कैलकुलेटर के अंदर 0.5 ये मैं पुट करके ना ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। इसी तरह से अब -0.5 -1 -1.5 और आगे 2 और -2.5 ये वैल्यू मैं लूँगा, ठीक है। मेरी रेंज ही ये है। अब उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ है। 0 पे कितना है जी, 0, यहाँ पे देख लें ये ग्राफ आपके सामने है। 0 पे कितना है जी, 0। और आगे है जी ये 0.5 पे है जी 1.8। अब यहाँ पे देखें ये 0.5 कहाँ पे आएगा, 0.5 5 लाइनों को ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये है 0.5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 0.5 पे वो 1.8 दे रहा है, 1 पूरा 8 आगे, ठीक है जी, 8 के आगे भी थोड़ा सा ऊपर, तो ये आएगा, ठीक है। ये सीधा ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ तक 8 से भी थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सही है जी। अब उसी तरह अब -0.5 यहाँ पे आ गया, -0.5 पे -3.5, 1 2 3 4 5 ये आ गया जी -0.5, 1 2 3 4 5 और ये आ गया -1.5 और 1 2 3 4 5 ये आ गया -2.5, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें -0.5 पे 3.75 यानी कि तकरीबन 4 लाइनें लेंगे, 1 2 3 4 ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट -1 पे कितना आएगा, 0 ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट -1.5 पे ऊपर चला जाएगा 3 लाइनें 4 लाइनें, 1 2 3 और ये 3 से थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना है। और इसी तरह 2 पे कितना आ गया जी, 0, फिर 0 आ गया, यहाँ पे लगा दें। और -2.5 पे 1.8 ये लाइन और ये 1 और आगे कितनी 8 से थोड़ा सा आगे, ये ऐसे मैं सीधा करके ये लाइन गिन लेता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे, ठीक है जी। एक लाइन छोड़ के इधर से 2 से पूरा से 1 से थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ तक। तो अब यहाँ पे इसको मैंने मिलाना है, तो मिलाना है, देख लें जी कहाँ तक था। पहले तो ये आ गया और फिर ये आ गया, फिर ऊपर और ये इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखें, y = 5x² - 2x - 3। मैंने 0 पुट किया तो -3 आया, 1 पुट किया तो 0, 2 पुट करने से 13, -1 पुट करने से 4 और -2 पुट करने से -21 आया। 0 से -3 आ रहा है, 0 से -3 ये आ गया, ठीक है जी। और 1 पुट करने से 0 ये वाला, और इस तरह 2 पुट करने से 13
ये मैं इसको स्केल रखता हूँ, ऐसे सीधा मैं देखता हूँ 13 कहाँ तक जाता है, ये 2 और ये 13 यहाँ तक आता है जी। ठीक है जी, नज़र आ गया आपको यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद है जी -1 पुट करने से 4 आता है, -1 ये है और यहाँ ये 4 यहाँ तक आ गया। -1 पुट किया, ये -1 और ये 4, और -2 पुट करने से 21 यहाँ तक, ऐसे मैंने स्केल रखा, ये 21 खड़ा, -2 से सीधा 21 यहाँ पे खड़ा है, ये आ गया। ठीक है जी, अब ये इस तरह का इसका ग्राफ है, ये आपके सामने बन गया। 0 पुट करने से मैंने क्या निकाला -3, 1 पुट करने से क्या निकाला 0, और फिर 2 पुट करने से कितना आ गया जी 13, यहाँ पे 2 पुट करने से 13 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये इसको मैं मिलाता जाता हूँ, 0 पुट करने से 3 ये आ गया, उसके बाद 2 पुट करने से 13 ये बन गया। अब उसी तरह -1 पुट करने से क्या आया था 4, ये -1 पुट करने से ये 4 बन गया, और उसके बाद -2 पुट करने से 21 ये बन गया। ठीक है जी, तो इसका ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 है y = 4 की पावर x आ गया। अब इसमें 0 में पुट करूँगा, 4 की पावर 0, किसी चीज़ की भी पावर 0 हो तो वह 1 हो जाता है, 0 1 आ गया, एक ये पॉइंट बन गया। अब इसी तरह 1 पुट करने से x की पावर 4 की पावर 1 पुट करने से 4 बन गया, 2 पुट करने से 4 4 16 ये बन गया, -1 पुट करने से 0.25, यानी कि ये 1/4 हो जाता है ना, ये 1/4 स्क्वायर आ गया, तो ये 0.06 आ गया। ठीक है जी, तो ये मैंने टेबल। अब 0 पुट करने से कितना आता है जी 1 आता है, 0 पुट करने से ये x का 0 और यहाँ पे ये आ गया पॉइंट, ये मार्कर से मैं लगाता हूँ ज़रा वाजे हो जाते हैं, ये आ गया पॉइंट। अब इसी तरह 1 पुट करने से 4 आता है, ये 1 और ये यहाँ तक, ये 1 पुट किया ना मैंने, इसके ऊपर सीधा ऐसे स्केल रखें और यहाँ तक 4 पे ये निशान लगा दें। ठीक है जी, ये आ गया, ये पॉइंट है और ये हमारा ये पॉइंट। 2 पुट करने से 16 जाता है, 16 ये 2 वाली ये सॉलिड लाइन सीधी कहाँ तक जा रही है 16 तक, यहाँ तक आ गई। ठीक है जी, अब इसी तरह ये पॉइंट तो हो गया हमारे, ये वाले पॉइंट। इसी तरह -1 पुट करने से, अब -1 पुट करने से कितना आ गया 0.25। अब 0.25 ये एक लाइन को, क्योंकि हमने 5 लाइनों को तो 1 माना हुआ है, सॉरी 5 लाइनों को 1 माना हुआ है, तो ये चौथा हिस्सा, 5 लाइनों का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये तकरीबन 1.5 लाइन होगी ना, तो ये यहाँ तक हो गया ये अंदाजे से। अब -2 पुट करने से 0.06, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये करीब करीब आ गया। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ आप बना दें। ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, और फिर अगला 0 पुट करने से ये 1 था, ये ऐसे गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे, और अब ये नज़र आ गया ना जी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, और फिर अब ये थोड़ा सा सीधा लगानी लाइन यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ये भी ग्राफ ऐसे ये इस तरह से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y = 5 की पावर -x। उसी तरह से ये स्टूडेंट ऐसे 0 पुट किया तो 1 गया, 1 पुट करने से ये 1/5 हो जाता है ना, तो 0.2 हो गया 1/5, और 2 पुट करने से ये हो जाता है, देखें ना 5 की पावर -2 है, तो 1/5 की पावर 2, यानी कि 1 ओवर ये ऐसे
1/25, तो ये 0.04 हो गया। इस तरह -1 पुट करने से 5 हो गया, -2 पुट करने से कितना हो गया जी 25। अब यहाँ पे ये ग्राफ देखें मैंने किस तरह से बनाया है। ये जो है ना, ये मैंने 5-5 के फ़र्क से ले लिए क्योंकि 25 तो मेरा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये 5-5 के फ़र्क ले लिए। 1 पुट करने से कितना था जी, मेरा 0 था। 1 पुट किया 0 पुट करने से 1 था, तो यहाँ पे देखें ये 0 मैंने अगर पुट किया तो ये 1 है, तो ये मैं 2 लाइनों को 1 कंसीडर करूँ, 1 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर मैं 1 पुट करूँगा तो वो आएगा 0.2, तो 0.2 किधर आएगा, ये एक लाइन को कहेंगे ना, ये एक से भी बिल्कुल छोटा आएगा। और 2 पुट करूँगा तो ये बिल्कुल ही करीब लाइन में लगाऊंगा, ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल इसके तकरीबन साथ ही मिल जाएगी। और -1 पुट करूँगा तो कितना चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। और -2 पुट करूँगा तो कितना चला जाएगा, ये 25 पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊँगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ये देखें, ये कॉपी आप इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लें, तो ये ऐसे, ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ये करीब ये साथ साथ लाइन चलेगी, और ये ऐसे यहाँ से इसे घुमा लें, और ये ठीक है जी, ये इस तरह से, ये इसका आपके सामने ग्राफ जो है वो बन गया। अब स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपने वैल्यू पहले पुट करनी है, पहले 0 पुट करना होता है, फिर 1, फिर 2, फिर -1, फिर -2, टेबल बना लें, टेबल के मुताबिक फिर ये पॉइंट ड्रा करके ग्राफ बना लें, तो ये बड़ा आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे ये कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।